अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि दो एंगल अल्फा और बीटा है और दोनों 0 से π/4 के बीच में है। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है और tan 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब tan 2 अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के समय बताया था कि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज करते हुए जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तुम्हें ही सोच के पता लगाना होगा और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे मैनिपुलेशन करने होंगे। तो तुम्हें जरूरी है कि माइंड में ही तुम 3-4 अप्रोच के बारे में सोचो और उससे आइडिया लगाओ कि कौन सा अप्रोच सॉल्यूशन की तरफ हमें इजीली ले जा सकता है। कई बार ऐसा होगा कि 2 या 3 अप्रोच जो है उससे तुम्हें सॉल्यूशन मिल रहा होगा तो तुम कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें उसमें यह भी देखना होगा कि किस अप्रोच से इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है और tan 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो tan 2 अल्फा का हमें फॉर्मूला लगा लेना चाहिए। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, लेकिन इस फॉर्मूले में हमें tan अल्फा चाहिए होगा और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमें फिर tan अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो भी एक अप्रोच हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां तो अकेला अल्फा जो है लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। दूसरा अप्रोच जो है वो ज्यादा आसान लग रहा है कि अगर मैं एंगल को ऐड कर दूं, ये जो कॉस के साथ एंगल अल्फा प्लस बीटा है, साइन के साथ एंगल अल्फा माइनस बीटा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 2 अल्फा आ रहा है। दैट मीन्स 2 अल्फा को मैं इन दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। और क्योंकि इन दोनों एंगल का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू पता है तो ये फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो बाकी को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक अप्रोच तो ये हो गया कि मैं क्या करूं, जो LHS है tan 2 अल्फा उसको मैं लिख देता हूं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2 अल्फा आएगा। तो बेसिकली मैंने 2 अल्फा को जो है उसको मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है उसके टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है। एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो बाकी निकाला जा सकता है। अब इसमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो अगर मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है तो हम tan की भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो वो निकालते हैं। पहले हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन भी हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हम पहले देखते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी। अल्फा है 0 से π/4, बीटा है 0 से π/4। तो अल्फा प्लस बीटा का रेंज क्या होगा, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना होगा। मतलब फिर हम बोल सकते हैं कि वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच लाई करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिनिमम, जब ऐड करेंगे
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब अल्फा भी मिनिमम हो और बीटा भी मिनिमम हो। अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 तक जा रही है, बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 तक जा रही है। तो जब इनका ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 तक ही जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि इधर 0 इंक्लूड नहीं है तो यहां भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की कब होगी? तो जब अल्फा की भी वैल्यू मैक्सिमम हो और बीटा की भी मैक्सिमम हो, तो वो मैक्सिमम ऐड होने के बाद अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अल्फा की मैक्सिमम π/4 है, बीटा की मैक्सिमम π/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा की मैक्सिमम π/2 होगा। अगेन π/4 के इक्वल नहीं है दोनों, तो अल्फा प्लस बीटा भी π/2 के इक्वल नहीं होगा, लेस देन का साइन होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अल्फा माइनस बीटा पे आते हैं, तो जब माइनस करेंगे इन दोनों में तो मिनिमम वैल्यू कब होगा? तो अल्फा माइनस बीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू तब होगी, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब अल्फा मिनिमम हो और बीटा मैक्सिमम हो। तो वो केस में अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू होगा। तो अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/4 है। तो इस केस में अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू आएगा, तो 0 माइनस π/4, मतलब अल्फा माइनस बीटा की मिनिमम वैल्यू माइनस π/4 होगी। अच्छा, अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमम तब होगा जब अल्फा मैक्सिमम हो और बीटा मिनिमम हो, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो माइनस होने वाला टर्म जब मिनिमम होगा तो अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी मैक्सिमम होगा। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू π/4 है, बीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इस केस में अल्फा माइनस बीटा मैक्सिमम होगा, और वो कितना आएगा? π/4 माइनस 0, तो π/4 आएगा। तो इसका मतलब हो गया अल्फा माइनस बीटा माइनस π/4 से π/4 के बीच में लाई करता है। और माइनस π/4 से π/4 का मतलब हुआ जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है। वो तुम देख सकते हो सर्कुलर एंगल बना के, कि जैसे मैंने ये x लिखा और ये y लिखा, तो माइनस π/4 का मतलब हुआ x से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 मेजर किया, तो ये मेरा माइनस π/4 को बताता है। और प्लस π/4 मतलब x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/4 मेजर किया, तो ये एंगल मेरा π/4 बताता है। मतलब जो हमारी अल्फा माइनस बीटा जो एंगल है वो इस लाइन को कवर करता है, ये एंगल कवर करता है, तो हमें इसके बीच में ही देखना होगा वैल्यू को। मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पोर्शन कवर कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और जो वैल्यू है इसके बीच में ही देखना होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो कॉस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है 4/5, और हमें क्या चाहिए? tan अल्फा प्लस बीटा। तो वो कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड के लिए हम राइट ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसका एंगल जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, और इसका कोसाइन 4/5 दे रखा है। तो बेसिकली रेशियो है, लेकिन सिंपल केस में हम इक्वल टू मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब बेस 4 है तो उस केस में हाइपोटेनियस 5 ही होगा। तो जब बेस 4 है तो हाइपोटेनियस 5 है, तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम से हमें परपेंडिकुलर 3 मिलता है, और इससे हमें tan अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3/4। और अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इसमें साइन लगाना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए tan अल्फा प्लस बीटा प्लस 3/4 होगा। इसी तरह से अब इस केस में देखते हैं, यहां पे हमें दे रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो एंगल 5/13 के लिए मैंने ट्रायंगल बनाया। तो अगेन इसमें भी सिंपलेस्ट रेशियो का टर्म लेके हम बोल सकते हैं कि जब
परपेंडिकुलर 5 होगा तो हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर 5 हाइपोटेनियस 13। पाइथागोरस थ्योरम से जब हमने सॉल्व किया तो बेस आ गया 12। तो अब हमें tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो tan अल्फा माइनस बीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5/12 होगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन लगाएंगे, तो अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो रेंज से हमें पता चलता है अल्फा माइनस बीटा या तो फोर्थ में होगा या फर्स्ट में होगा, लेकिन साइन अल्फा माइनस बीटा हमें पॉजिटिव दे रखा है। फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। क्योंकि साइन पॉजिटिव है इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है वो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हमने ये दो कंडीशन यूज किया, अल्फा माइनस बीटा की कंडीशन और साइन की कंडीशन। तो इससे पता लगा कि अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि tan पॉजिटिव होता है तो tan अल्फा माइनस बीटा 5/12 आएगा। अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर देता हूं तो मेरे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan अल्फा प्लस बीटा है 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा है 5/12 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, एलसीएम लिया तो ये ऊपर में आ गया 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 48 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला टर्म लेते हैं तो ये हो जाएगा 48 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 48। 48 कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा हमारा 56/33। तो ये tan 2 अल्फा का आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका भी फिर हम अभी देखते हैं। अब दूसरे तरीके में हम देखते हैं कि tan 2 अल्फा का फॉर्मूला tan अल्फा के टर्म्स में हम निकालते हैं। तो tan 2 अल्फा हो गया 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन के लिए tan अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो tan अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि इनमें sin अल्फा और cos अल्फा ही एग्जिस्ट करता है, तो sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इक्वल टू tan अल्फा का अप्रोच लेना होगा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो बीटा वाला टर्म है वो कट जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं अप्रोच लगाता हूं कि cos अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है, और cos अल्फा माइनस बीटा मैं ट्राइंगल से पता लगा सकता हूं, और उस केस में cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा को एक्सपेंड करके सॉल्व करूंगा तो एक टर्म कट जाएगा और एक टर्म बचेगा। इसी तरह से यहां पे भी sin अल्फा माइनस बीटा पता है, और अगर मैं sin अल्फा प्लस बीटा पता लगा लो और फिर sin अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा प्लस बीटा को एक्सपेंड करके सॉल्व करूं तो एक टर्म जो होगा वो लाइक टर्म होगा और साइन डिफरेंट होने की वजह से कट जाएगा। तो उससे हमारा सॉल्यूशन बन सकता है। तो वो देखते हैं हम। तो cos अल्फा प्लस बीटा ये है हमारे पास 4/5, और cos अल्फा माइनस बीटा, तो जो पीछे मैंने ट्राइंगल बनाया था उसमें से हम cos अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। तो पीछे मैंने जो ट्राइंगल बनाया था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो जो अल्फा माइनस बीटा के लिए ट्राइंगल बना था साइन अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से, तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो बेस 12 आ जाएगा। तो cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा 12/13। अब इन दोनों को एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 4/5, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब cos अल्फा माइनस बीटा को एक्सपेंड करता हूं तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 12/13। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो जैसी मैं ऐड करूंगा तो देखो ये जो साइन वाला टर्म था लाइक टर्म होने की वजह से कट जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू इन दोनों का एडिशन। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सॉल्व करके आ जाएगा 112/65। मतलब cos अल्फा cos बीटा जो मेरे पास आ जाएगा वो डिवाइड होके 56/65 आ जाएगा।
अब इसी तरह से साइन वाले फंक्शन के लिए मैं लेता हूं, तो साइन अल्फा माइनस बीटा तो मुझे दे रखा है 5/13। अब मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले ट्राइंगल की हेल्प लेता हूं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले ट्राइंगल में जो अल्फा प्लस बीटा अगर एंगल है, तो यहां से हम देखते हैं कि बेस अगर 4 है तो हाइपोटेनियस 5 होगा, तो परपेंडिकुलर 3 आएगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3/5। अगेन इन दोनों को ऐड करके मैं सॉल्व करता हूं, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करता हूं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 5/13। इसी तरह से अब दूसरे वाले को एक्सपेंड करता हूं, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 3/5। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये वाला टर्म लाइक होने की वजह से और साइन डिफरेंट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 64/65। तो अब सॉल्व करने के बाद साइन अल्फा कॉस बीटा मेरे पास आ गया 32/65। अब यहां से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं। अगर इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं तो cos बीटा कट जाएगा और मेरे पास tan अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो मेरे पास tan 2 अल्फा आ जाएगा। तो वो हम करते हैं। तो साइन अल्फा cos बीटा, इसको मैं डिवाइड करता हूं cos अल्फा cos बीटा से, तो ये आ जाएगा 32/65 डिवाइडेड बाय 56/65। तो 65 कट गया, यहां से cos बीटा कट गया, तो मेरे पास आ गया tan अल्फा इजिकल टू 32/56। 8 से दोनों कट जाएंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 8 7 जा 56, तो 4/7 आ गया। तो tan अल्फा 4/7 आ गया। अब उसको मैं यहां पुट कर देता हूं, 2 इंटू 4/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 16/49, तो ये आ जाएगा 8/7 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16, तो 49 माइनस 16 हो जाएगा 33, तो 33 डिवाइडेड बाय 49 ये आ गया। अब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है तो इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/7 इंटू 49/33, तो ये कैंसिल होके 7 आ गया, तो 8 7 जा 56/33। तो इस तरह से जो हमें प्रूव करना था वो आंसर आ गया है। तो ये इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है।